नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत। चर्चा करते हैं हरियाणा की राजनीतिक गतिविधियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां चल रही। हरियाणा विधानसभा चुनावी गतिविधियों में ही जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने बाकी बचे हुए 23 सीटों में से 20 सीटों के लेकर दूसरी सूची जारी कर दी है, तो एक सीट पर उसने अपने प्रत्याशी को भी बदल दिया। तो कांग्रेस के फैसले का इंतजार छोड़कर आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को सूची जारी करना शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी जो सूची है, उस सूची में प्रमुख रूप से पूर्व मनीष ग्रोवर, ओम प्रकाश यादव और योगेश बैरागी को टिकट मिला है। ये सभी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राव इंद्रजीत के करीबी हैं तीनों। और योगेश बैरागी को वीनस फोगाट के खिलाफ जलौना से चुनाव मैदान में उतारा गया। तो वहीं पर महिला कोचों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में राज्य में राज्य खेल मंत्री रहे संदीप सिंह, सीमा तिरखा और बनवारी लाल, इन तीनों को टिकट नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पेरिस ओलंपिक खेलों में डिस्क्वालीफाई करार दी गई वीनस फोगाट के खिलाफ जलौना विधानसभा क्षेत्र में कैप्टन योगेश बैरागी को चुनाव मैदान में उतारा। तो कांग्रेस के फैसला का इंतजार छोड़ करके आम आदमी पार्टी ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार को ऐलान कर दिया है। भाजपा के बागी प्रोफेसर छत्रपाल व कृष्ण बजाज को भी टिकट दिया गया है। उधर आज इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करते हैं डबवाली, उचाना और तोशाम के चुनावी रण। हरियाणा के तीन लाल जो प्रसिद्ध हुए, इन्हीं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। आज इन्हीं क्षेत्रों में उनके परिवार के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अगर डबवाली की बात करें तो भाजपा ने डब्बावाली में भिड़ेंगे ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के सदस्य। भाजपा से बगावत करने वाले आदित्य देवीलाल को इंडियन नेशनल लोकदल ने टिकट दिया था। तो देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के भतीजे आदित्य देवीलाल भाजपा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। भाजपा ने यहाँ नए चेहरे के रूप में सरदार बलदेव सिंह मंगियाना को टिकट दिया है। तो इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार आना बाकी है, लेकिन मुख्य मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल के आदित्य देवीलाल और जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला के बीच में है। ऐसे ही स्थिति तोशाम में भी है, जहां बंसीलाल की तीसरी पीढ़ी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही। श्रुति चौधरी हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की खूब आलोचना की है, लेकिन आज उन्हीं की नीतियों की प्रचार कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने बंसीलाल के पोते और रणवीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को चुनावी रण में उतारा है। श्रुति चौधरी को तोशाम से भारतीय जनता पार्टी ने उतार करके यहाँ पर भी बंसीलाल के परिवारों में ही लड़ाई, यहाँ पर तोशाम में भी बंसीलाल के परिवारों में ही जमकर लड़ाई हो रही है। तो यही हाल उचाना विधानसभा सीट को लेकर के भी बेहद दिलचस्प समीकरण बन गए हैं। यहाँ कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह चुनाव मैदान में हैं।
तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ताल ठोक रहे हैं। यानी डब्बावाली, उचाना और तोसाम, ये तीनों जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर रोचक लड़ाई दिखाई दे रही है। हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती रही है और आज भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बात पर है कि राज्य की सत्ता को फिर से एक बार हासिल किया जाए, वहीं पर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर के 10 साल को सूखा को समाप्त करना चाहती है। इन दोनों की लड़ाई के बीच में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, जो जाट को वोट को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, तो दलित वोटों को अपनी तरफ भी झुकाएगा। तो दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन। देखना ये दिलचस्प होगा कि हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर सीधा संघर्ष वाले इन क्षेत्रों में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का क्या प्रभाव होता है, और क्या इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष चौटाला की जादू अभी भी बरकरार है हरियाणा में या नहीं, ये विधानसभा चुनाव तय कर पाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आपको एक अति महत्वपूर्ण सूचना भी दे दूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी में भाजपा में घटा है जाटों का कोटा, ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबियों के महत्व बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 87 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, उनमें 16 प्रत्याशी हैं जो जाट समुदाय से। हरियाणा में जाट समुदाय लगभग 50% के आसपास है। इतने बड़े जाट समुदाय को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में नॉन जाटों की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जाट नेताओं को भी टिकट देती रही है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बीस जाट नेताओं को टिकट दिया था, लेकिन इस बार 87 सीटों में से 16 पर ही जाट उम्मीदवार आए हैं। तो 11 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण और पंजाबियों का टिकट दिया गया। 18 में ओबीसी प्रत्याशी और 6 ओबीसी प्रत्याशी, जिनमें 6 यादव और 5 गुज्जर को टिकट दिए गए। 5 वैसे उम्मीदवार को दिया गया है टिकट, फिर 4 प्रत्याशी राजपूतों की नाराजगी को दूर करने के लिए संजय सिंह को भी सोहना से टिकट दिया गया है। राजपूत समाज से श्याम सिंह राणा को पहली लिस्ट में और दूसरी लिस्ट में असम से करनाल के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो सोहना के विधायक व राज्य मंत्री संजय सिंह को भी टिकट पहली लिस्ट में दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में इस बार वैसे सिर्फ 5 वैसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, इनमें भी 4 बदले गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सभी 17 सीटों में पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है और भाजपा ने रणनीतिक रूप से ओबीसी वोट बैंक को साधते हुए 19 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़े वर्ग के नेताओं को टिकट दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा की राजनीति में जातीय समीकरण साधते हुए जिस प्रकार से टिकट दिया गया इसकी सूची कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पिछले 10 साल से नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती रही है और इस बार टिकट वितरण में भी जाटों का कोटा जिस प्रकार से कम किया है, उससे अन्य जातियों को जो सीटें बढ़ाई है, इसका चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।